हेलो बच्चों, एमसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोगों ने रियल नंबर का और ये रेशो नंबर, इरेशो नंबर, कंपोजिट नंबर और ये प्राइम नंबर पढ़ लिया था। आज हम एचसीएफ और एलसीएम पढ़ेंगे। ये माइक लगा लो। देखिए, आज मैं आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम बताऊंगा। जैसे HCF और LCM by using prime factorization method। हम लोग HCF और LCM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। जैसे मैं कोई डिजिट ले रहा हूं, जैसे मान लो मैंने एक डिजिट ली 6 और 20, ये मैंने एक डिजिट ले ली। अब मुझे इस डिजिट का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और एलसीएम और एचसीएफ बताना है। तो कैसे बताओगे तुम लोग? पहले क्या करोगे, इसके क्या करना है, हमें 6 का फैक्टर करने हैं। तो कितने, 2 इंटू 3, ये हो गया। अब मैं 20 के फैक्टर करूंगा तो 20 का क्या हो जाएगा, 20 का 2 इंटू 5, ये हो गया। अब इसका मुझे निकालना है एचसीएफ, 6 और 20 का एचसीएफ निकालूंगा तो मुझे इसका क्या कर सकता हूँ, इस 2 की पावर कितनी है, 1 है इंटू 3, और इस पर कितनी 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 2 इंटू 5, इसको लिख सकते हैं। अब इसको एचसीएफ 6 इंटू 6,20, इसका क्या हो जाएगा, जैसे इसमें देखो 2, इसका एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया। क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, इन दोनों में से जिसकी पावर कम होगी उसी को हम यहाँ लेते हैं। और अगर यहाँ पे यह 3 है, यहाँ 3 नहीं मिल रहा है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं मिल रहा है, तो हम इनमें से कोई संख्या नहीं लेंगे। और जैसे सेम संख्या मिल रही है, जैसे यह 2 है, ये भी 2 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो इसमें से हम जो 1 पावर वाली डिजिट है हम वो लेंगे, कम पावर वाली लेते हैं। और ऐसे इसका एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा, एलसीएम इसका हो जाएगा 6,20 का एचसीएफ हो जाएगा। जैसे इसमें जो ज्यादा पावर वाली डिजिट होगी, जैसे 2 है तो मैंने 2 ले लिया, 2 की पावर 2 इंटू, और तो बाद बाकी बच जाते हैं, जैसे इस वाली भी संख्या में, उस वाली संख्या में जो 3 बच गया ऊपर, तो 3 ले लिया, और इसमें 5 बच गया तो ये 5 भी ले लिया। अब मैं इसका कर दूंगा एलसीएम, जैसे 2 2 4 इंटू 3 इंटू 5, तो इसका कितना आ जाएगा, 4 3 12, 12 5 जा 60, तो मेरा एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। तो ऐसे ही मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मेरा ये एलसीएम और एचसीएफ मैंने निकाल दिए। ये इसका एचसीएफ आ गया और इसका एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया। नोट कर लीजिए आप लोग। शायद आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूं। जैसे और मैं एक डिजिट ले रहा हूं 17, 23 और 29, सेकंड डिजिट में ले रहा हूं 17 और 19 और 23। मुझे इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। मान चलो मुझे इस वाली संख्या का अगर मैं 17 के फैक्टर करूं, जैसे मैंने 70 लिख लिया, 70 या तो 1 से कटेगा और इंटू 17। ऐसे ही मैं 19 के फैक्टर करूंगा तो 1 इंटू 19, 23 करूंगा तो 1 इंटू 23।
अब इसका HCF कितने का 17, 19 और 23। इसका HCF हो जाएगा, मान लो इसमें भी 1 मिल रहा है, इसमें भी 1 मिल रहा है और इसमें भी 1 मिल रहा है और एक भी संख्या हमें सेम नहीं मिल रही है इसमें, तो हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर इसका क्या रहेगा 1, इसका क्या रहेगा 1, मतलब तो इसका HCF भी 1 ही आ गया। ऐसे मुझे LCM निकालना है। LCM निकालूंगा 17, 19 और 23 का। तो इसमें मुझे क्या करना है, जैसे 1 तो है ही है, 1 तो इसमें है ही है, तो 1 मैंने ले लिया, 1 इंटू 17 इंटू 19 इंटू 23। अगर मुझे इन सबका मल्टीप्लाई कर देना है, इन सबका मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो इसका जो मल्टीप्लाई आएगा वो 11 3 3 9, ये इसका मल्टीप्लाई आएगा। तो ये तो इसका HCF हो गया और ये इसका LCM हो गया। इसे भी आप नोट कर सकते हैं। अब करते हैं वेरीफाई that HCF into LCM is equal to product of two numbers, products of two numbers। वेरीफाई करना है हमें, ये इसको कर दो बॉक्स में बंद। मतलब हमें वेरीफाई करना है कि HCF और LCM का जो मल्टीप्लाई होगा, जो गुणन होगा, वो दो नंबरों के, किन्हीं दो संख्याओं के, उसकी दो संख्याओं के बराबर होगा। जैसे मान चलो मैंने कोई संख्या ले रहा हूं, ये 6, मान लो मैंने कोई संख्या ले ली, यहाँ पे मान लो मैंने 8 और मैंने 50 डिजिट ले ली, 8 और 50 डिजिट ले ली। अब मुझे इसका वेरीफाई करना है HCF और LCM इन दो संख्याओं के गुणनखंड के बराबर है या नहीं है। तो इसका मैं पहले निकालूंगा HCF 8 का और 5 का। तो 8 के मुक्त फैक्टर करना है तो कितना होगा, 2 इंटू 2 तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 3, सही है। और आगे अगर मैं कर रहा हूं 15 इसका करूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 इंटू 5। तो ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये इसके मैंने फैक्टर कर दिए। अब मुझे निकालना है HCF ऑफ 8 और 15, इन नंबरों का HCF निकालूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, ये 1 से भी कट जाएगा, 1 यहाँ पे भी 1, तो इसका जो HCF आएगा वो मेरा आ जाएगा 1। और LCM आएगा वो कितना आ जाएगा, LCM 8, 15, तो ये इक्वल टू 1, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, तो इसका LCM कितना आ जाएगा 8 3 24, 24 5 जा 120, 24 5 जा 120,
120। इसका जो एलसीएम आ गया वो 120 आ गया, 120 आ गया। अब मुझे इसको करना है वेरीफाई। वेरीफाई कैसे करूंगा, मतलब HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जैसे HCF कितना है, HCF मेरा कितना है, जैसे 1 है, 1 इंटू, और LCM कितना है, LCM मेरा 120 इज इक्वल टू, दो संख्या कौन कौन सी है, दो संख्या है मेरे, एक तो 8 संख्या है, एक है मेरी 15। अब मुझे क्या करना है, 120 है, 120 हो गया, मतलब 120 बन गया, 121 इज इक्वल टू 15 8 जा होते हैं 120। तो देखो लेफ्ट साइड LHS बराबर RHS आ गई, LHS बराबर RHS, ये मेरा वेरीफाई है, ये मैंने वेरीफाई कर दिया, इसको नोट कर लो आप लोग। अब ये देखेंगे प्यारे दोस्तों, ये एक्सरसाइज 1.1 प्रूफ्स ऑफ इरेशनल नंबर्स और कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। जैसे ये √2 है, √2 को हमें ये बता देखना है कि ये सवाल कह रहा है कि ये इरेशनल नंबर है, तो प्रूव करो क्यों इरेशनल नंबर है ये, और कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब बता दूं मैं, ये होता है विरोधाभास। तो इसको मैं देखता हूं, प्रूफ √2 is an irrational number, irrational number। irrational number, proof √2 is an irrational number। इसमें देखना है हमें, जैसे लेट √2, हम इसको उल्टा मान चलेगा, √2 इज ए रेशनल नंबर, √2 इज ए रेशनल नंबर। सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो √2 इज इक्वल टू A अपॉन B, मतलब हमने रेशनल नंबर मान के चल रहे हैं कि ये √2 एक रेशनल नंबर है। तो वेयर A एंड B आर को प्राइम नंबर, कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B आर 1, इनका कॉमन फैक्टर 1 है A एंड B का। तो इसका क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √2 B इज इक्वल टू A, √2 B इज इक्वल टू A, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब हम दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे। जैसे √2 B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर, इस √रूट से ये इस वर्ग से ये √रूट हट जाएगा, तो ये बचेगा 2B इज इक्वल टू A स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब यहाँ पे ये है A स्क्वायर इज
डिविजिबल डिविजिबल बाय 2। तो अगर ये ए स्क्वायर 2 से विभाजित है तो इसका मतलब ये है कि ए भी ए ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। अगर ए स्क्वायर मतलब ए का वर्ग अगर 2 से विभाजित है तो इसका मतलब ये है ए भी 2 से डेफिनेटली विभाजित होगा। पुटिंग, यहां तक आप लोग नोट कर लो। अभी यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे लिखना कहाँ पे है, जगह तो नहीं है अब बोर्ड पर। ये आप लोगों ने मुझे लग रहा है उतार लिया होगा। आगे करेंगे हम लोग पुटिंग ए इज इक्वल टू सी। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी हम 2c कर देंगे। तो मुझे क्या करना है, एक ही जगह हमें 2c रखना है। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में जैसे 2b इज इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह हमें क्या करना है, एक ही जगह 2c, तो मतलब 2 का वर्ग मतलब ये 2b स्क्वायर है, सॉरी 2b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 दूनी 4 c स्क्वायर हो गया। ये 2 से 2 बन 2 और 2 2 4। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा इक्वल टू c स्क्वायर 2c स्क्वायर। हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो ये इसका हो गया समीकरण सेकंड, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं v is divisible by 2, b इसको divisible by 2, तो b also divisible by 2। अगर b का वर्ग 2 से विभाजित है तो b भी हमेशा 2 से विभाजित होगा। तो इसका हम कर सकते हैं आगे। ये आप लोगों ने यहां तक उतार लिया होगा, मैं ये रफ कर रहा हूं। So we can say that A and B, we can say that A and B we can say that A and B are divisible by 2, but A and B of common factor is 1, so that इसका हो जाए this contradiction obtained by
wrong assumption, wrong assumption, wrong assumption, and undo, and sorry, we know that, हम जानते हैं, we know that undo 2 is an irrational number, irrational number, irrational number, hence proved. उतार लो आप लोग, उतार लिया।